सदियों से चलती आ रही है एक अजीब सी परंपरा जो आज तक चल रही है और जिससे सबको पता है कि यह सब बेकार है, लेकिन फिर भी लोग उसी में फंसे हुए हैं। उसी पर आधारित आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक गांव था सत्यपुर। वहाँ लोग मेहनती थे, लेकिन एक अजीब परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। उस परंपरा का नाम था बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेना। गांव के बुजुर्ग जो कह देते, लोग उसे अंतिम सत्य मान लेते। कोई पूछता नहीं कि बात सही है या गलत। कोई प्रमाण नहीं मांगता। एक दिन गांव के चौक में एक व्यक्ति आया और बोला, नदी के उस पार एक राक्षस रहता है। जो भी वहां जाएगा वह वापस नहीं आएगा। लोग डर गए। वर्षों तक किसी ने नदी पार नहीं की। समय बीतता गया। गांव गरीब होता गया, क्योंकि नदी के उस पार उपजाऊ जमीन, अच्छे बाजार और नए अवसर थे। लेकिन लोग डर के कारण कभी वहां नहीं गए। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन नाम का बोला, मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वालों ने कहा, परंपरा के खिलाफ मत जाओ। फिर भी अर्जुन नदी के पार गया। वहां कोई राक्षस नहीं था, बल्कि हरे भरे खेत, अच्छे स्कूल और व्यापार के अवसर थे। जब वह वापस लौटा और सच्चाई बताई, तब लोगों को समझ आया कि वर्षों से वे एक झूठे डर में जी रहे थे। अर्जुन ने कहा, सबसे खतरनाक परंपरा कोई विशेष रीति रिवाज नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे और बिना सवाल किए हर बात को आसानी से मान लेना है। उस दिन से सत्यपुर के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की। सम्मान के साथ सवाल पूछना, तर्क करना और सत्य की खोज करना। इससे यही संदेश मिलता है कि किसी भी समाज में अंधविश्वास, अंधभक्ति या बिना प्रश्न किए किसी बात को मान लेने की प्रवृत्ति प्रगति में बाधा बन सकती है। सवाल पूछना और तथ्य तलाशना समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते, मंत्रों में फंसे हुए हैं, धार्मिक अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, कोई नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसे हुए हैं। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं किसी नेता से या इन पुजारियों से कोई सवाल कर सके, क्योंकि नेताओं और इन पुजारियों की ही आजकल चल रही है। सदियों से पुजारियों की चलती है, या लोगों को इन्होंने दबा के रखा, आज भी दबा के रखा है। आज आप इनको सवाल कीजिएगा, ये आगे से आपको कुछ ना कुछ फंसा देंगे, कानून में फंसा देंगे, आपके ऊपर केस करवा देंगे कि यह हमारे पर सवाल उठाता है। अब आप देखते होंगे कि ऊंची ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर चलते हैं पाठ पूजा के, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं पाठ पूजा के स्पीकरों से। इतनी तेज ध्वनि निकलती है, इतनी ऊंची आवाज़ में करते हैं कि लोग कोई ना चाहते हुए भी इनको कह नहीं सकता कोई कि भी स्पीकर की आवाज़ बंद कर लो या कम कर लो। बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं किसी की कहने की, क्योंकि धार्मिक मामला है। कोई बोलता नहीं, को पता है कि ये लठ लेके पीछे आ जाते हैं। इसलिए अंधविश्वास, अंध आस्था जिस देश में ज़्यादा होगी वह देश समझ लो ख़त्म है। वह गरीबी से अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा।
ये आप समझ लीजिए, सोच लीजिए। और जहाँ इतने देवी देवता हुए हों जिस देश में, और वह देश फिर भी गरीब रहे, इसका मतलब यह वहाँ कोई देवी देवता, कोई भगवान नहीं है। सब पुजारियों के ATM मशीन है ये। इन्हीं के नाम पर पुजारी आपको लूटते हैं, आपको अंधभगत, अंध आस्तिक बनाकर। आप इनसे सवाल नहीं पूछते। जिस तरह पीछे एक बात हुई कि मूर्ति में प्राण डाल देते हैं, क्या आपने देखा कि उस मूर्ति में प्राण डल गए? क्या वह खाने पीने चलने लग गई? आपने वाह वाह की। यह सब आपका माइंड वॉश करके आपको अंध आस्तिक, अंधभक्त बनाकर आपको लूटते हैं। एक धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों वाले, सभी धर्मों में ऐसा चलता है। सब झूठ है। किसी भी पाठ पूजा से, किसी भी वेद ग्रंथ के पाठ पूजा से, किसी भी मूर्ति की पूजा से, किसी भी भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता सिवाय मेहनत करने के। पैसा ही भगवान है, क्योंकि पैसे के द्वारा, पैसे के लिए भगवान है। पैसे से भगवान बनते हैं, और इन्हीं भगवानों को भगवान बनाकर पुजारी लोग आपकी जेब से पैसा निकलवाते हैं। आप लाखों लाखों रुपए इनकी कथाओं में, पाठ पूजा में दे देते। इसलिए बचो इस अंधभक्ति से, अंध आस्था। पाठ पूजा से कुछ नहीं होता। अगर इन धार्मिक स्थलों वाले पुजारियों में, इनकी पाठ पूजा में इतनी ताकत होती तो इनके बच्चे पैसे के लिए विदेशों में ना जाते और पैसे के लिए यह पाठ पूजा ना करते। अगर ग्रंथों का ज्ञान इतना ज़बरदस्त होता, अगर सर्वोपरि ज्ञान है ग्रंथों का, तो फिर भी ये बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। अपने देश में भी या स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर अपने ग्रंथों का ज्ञान देकर उनको क्यों नहीं सफल बनाते? क्योंकि इनको पता है हमको तो सिर्फ दूसरों के बच्चों को बेवकूफ़ बनाना है। अपने बच्चों को तो हमने ऊंची पढ़ाइयाँ करवा कर किसी को नेता, किसी को पुजारी बनाना है। इसलिए समझ जाओ, खासकर मिडिल क्लास, खासकर औरतें जो इन पाठ पूजाओं में पड़ी हुई हैं, यह सब झूठ है, पखंड है, इनसे बचो। अब एक उदाहरण देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ एक बात का, फिर मैंने पहले भी किया था। ये मेरे दांत टूटे हुए हैं नीचे वाले। आज मेरे पास पैसा हो तो मैं साइंस यानी कि डॉक्टर से यह दांत बिल्कुल फिक्स लगवा सकता हूँ, अगर पैसा हो। लेकिन मैं पुजारियों को पैसा देता हूँ, पैसा भी दूंगा, और मेरे दांत लगा कर दिखाएं, बिना मेडिकल की सहायता के, बिना मशीन की सहायता के, अपने मंत्रों से। किसी में हिम्मत नहीं। इसलिए यह पाठ पूजा बेकार है, इससे दूर रहिएगा। अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पढ़ाइएगा, अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ाइएगा और भाषाएं पढ़ाइएगा, जिससे वो अच्छे जानकार हो, विदेशों में जाकर कामयाब हो। लेकिन पाठ पूजाओं से अपने बच्चों को दूर रखिएगा, इस दिमाग से सोचिएगा, और इन बाबाओं से, पुजारियों से दूर रहो, और बच्चों को भी दूर रखो।